वर्क वर्क एंड वर्क, ये सेंटेंस जब माइंड में आता है तो चांग युयांग की याद आ जाती है। एक बच्चा जो 17 घंटे लगातार काम करता है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। इसी लड़के ने आगे जाकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा बल्कि हुंडई के फाउंडर चांग युयांग का जिक्र कर रहा हूँ। वेलकम टू जर्नी ऑफ द वर्ल्ड। चांग युयांग 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। वो स्कूल टीचर बनना चाहते थे बट फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो तालीम हासिल ना कर सके। वो बचपन में अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करता था। चांग युयांग एक दफा लकड़ी बेचने के लिए शहर गया तो इसने देखा कि वहाँ के लोगों के पास सफिशिएंट फूड और अच्छे कपड़े हैं। इसे ये सब देखकर अपनी लाइफ से नफरत हो गई क्योंकि वो बेहतर लाइफ गुजारना चाहता था जो कि विलेज में मौसर नहीं थी। इसने ठान ली कि अब जिंदगी को बदलना है, इसे लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना है। इसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पास ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को वर्कर्स की जरूरत है। 1932 में 16 साल की उम्र में चोंग ने मुश्किल फैसला लिया। चोंग घर से फरार हो गया और कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम करने लगा। काम मुश्किल था मगर चुंग खुश था क्योंकि वो आजाद था। चुंग को काम करते हुए 2 मंथ हो गए थे। इस काम ने चुंग में कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था। 2 साल के बाद वो सियोल पहुंचते हैं। सियोल साउथ कोरिया का कैपिटल है। इसे वहाँ जो भी काम मिला उसने वो काम किया। आखिरकार उसे बुखम राइस स्टोर पर डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। स्टोर पर कस्टमर्स और शॉप ओनर उसके काम से खुश थे और उसे आफ्टर 6 मंथ मैनेजर बना दिया। उसके बाद चोंग ने काफी मेहनत की और अपने ही बलबूते शॉप को ग्रो किया। इन 1937 स्टोर के ओनर बीमार पड़ गए और स्टोर को चोंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चोंग एक एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर बन गया थे। अगले 2 साल चोंग ने और मेहनत की और मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बनाया जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और इस वक्त कोरिया में जापान का रोल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी आर्मी को सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे जिसकी वजह से सभी राइस शॉप की ओनरशिप इन्होंने ले ली। चोंग से भी उसकी राइस शॉप छीन ली और उसकी सारी मेहनत यकदम डिस्ट्रॉय हो गई। चोंग काफी परेशान थे बट उसने हार नहीं मानी। अगर मैं दिल व जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इसी सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। 1940 में 3000 वॉन का लोन लेकर ऑटो सर्विस गैराज ओपन किया, लेकिन इस वक्त किस्मत इतनी खराब थी कि खोलने के 1 मंथ के बाद गैराज में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। चोंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी क्योंकि इसे लोन चुकाना था और कस्टमर के लॉस को कॉम्पनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान इस हाल में हार मान सकता है मगर चोंग ने हिम्मत न हारी। इसने एक और 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। चोंग ने देखा कि कस्टमर की सबसे बड़ी परेशानी कार रिपेयर होने में काफी हफ्ते लगते हैं, इसलिए इन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां बाकी रिपेयर्स उसी काम के लिए 20 दिन लगाते थे, चोंग वो काम सिर्फ 5 दिनों में कर देता था। इसका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल उसकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉय से ज्यादा हो गए। इसी दौरान चोंग सेटल हो गया और उसने अपनी फैमिली को सियोल में शिफ्ट कर दिया। तभी एक और ट्रेजेडी हो गई। जापान को वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसलिए जापान ने उसके गैरेज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक दफा फिर उससे उसका काम छीन लिया गया। एक दफा फिर चोंग को अपनी फैमिली के साथ वापस गांव जाना पड़ा, लेकिन इस बार उसके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी। वो कॉन्फिडेंट थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद कोरिया में जापान का रोल खत्म हो गया। इन 1946
चुंग वापस सियोल आ जाते हैं और फिर से कार रिपेयरिंग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। बिजनेस पुराना था बट नेम नया था, होंडे ऑटो सर्विस। होंडे मीन मॉडर्न। कार बिजनेस सही चल रहा था कि चुंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी आर्मी के लिए न्यू बिल्डिंग्स बना रहा है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया, इसीलिए 1947 में 31 साल की उम्र में होंडे सिविल वर्कर्स कंपनी को एस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में इन्हें काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950s आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल रहे थे और अब यही उसका मेजर बिजनेस था। सब सही चल रहा होता है कि कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देता है। इसी दौरान चुंग को अपना काम छोड़ के अपनी सेविंग के साथ पुशन भागना पड़ता है। इसी दौरान यूएस आर्मी साउथ कोरिया आर्मी से मिलकर नॉर्थ कोरिया आर्मी से लड़ रही होती है और उन्हें वेयर हाउसेज आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चुंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन को पैसे की कमी नहीं थी, इन्हें रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी। इन्होंने छोटी सी टीम के साथ काम किया और कैन डू पॉलिसी अपनाई, यानी कि कोई भी काम करेंगे लेकिन सिर्फ पैसा अच्छा होना चाहिए। इसी दौरान उनकी अमेरिकन से रिलेशनशिप डेवलप हो गई। इन 1952 में वार खत्म हो गई, लेकिन चुंग को अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। लेकिन बाद में साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए काम किया, तो इसमें होंडाई ने मेजर रोल अदा किया। 1960 में चुंग अपने अर्ली 50 में पहुंच गए थे और एक कामयाब कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, मगर वो मुतमईन न थे। चुंग हजारों किलोमीटर की रोड भी बना चुके थे, लेकिन अब बारी थी उन पर चलने वाली कार्स की। 1967 में चुंग ने होंडे मोटर कंपनी एस्टेब्लिश की। 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की गई, लेकिन 2 साल के बाद दोनों में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगे। आखिरकार इन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ एग्रीमेंट किया, जिसके मुताबिक होंडे अपनी कार खुद सेल कर सकता है। 1982 में होंडे ने अपना पोनी टू कार लॉन्च की। ये कार न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज में सक्सेसफुली एक्सपोर्ट की गई। अगले कुछ सालों में होंडे 4 लाख कार सेल कर चुकी थी। 1986 में होंडे ने तकरीबन 1,70,000 एक्सेल सेल की थी और 1987 में 2,60,000। उन 2 सालों में होंडे एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। यूएस मार्केट में तब तक इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेसफुल किसी और कंपनी ने नहीं देखी थी। 72 साल की उम्र में चुंग ने होंडे से रिटायरमेंट ले ली और ओनर चेयरमैन का टाइटल ले लिया। होंडे आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और 2022 में तकरीबन 40 लाख कार सेल की हैं। वैसे तो होंडे अपने कार बिजनेस की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन चंद लोग जानते हैं कि होंडे ग्रुप में 42 कंपनियां हैं। इन सब की शुरुआत गांव के एक लड़के ने की, जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन, वन विजन, सबसे इम्पोर्टेंट अ डिजायर फॉर बेटर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये तो थी लाइफ होंडे कंपनी की ऑनर की, लेकिन अगर आप क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।